नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। और आज हमारे साथ सनातन रक्षक दल से अजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है वो स्पर्श दर्शन को लेकर के है, और इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है जिसको ये आगे लेकर के लीड कर हमेशा सनातन के लिए हमेशा आगे बढ़ते चले आए हैं। क्या है स्पर्श दर्शन के दौरान ये जो लगातार मचा हुआ है हंगामा? देखिए, ऐसा है कि अभी कुंभ के समय ही एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। लाइन में या कोई दर्शन में आया, वो काशी में मृत्यु प्राप्त हो गया। तो काश्या मरणम मुक्ति, काशी में मरना ही जो है मुक्ति है। ठीक है। मीडिया ने चलाया काशी में विश्वनाथ के दर्शन को गया, मर गया। तो कोई विश्वनाथ के पास आ रहा है, आपने चला दिया, विश्वनाथ दोषी हैं। इसी तरीके से लोग जाते हैं गर्भगृह में। कितनी बार आपने देखा होगा, महिलाएं गिर जा रही हैं, पुरुष गिर जा रहे हैं, मारा मारी हो रही गर्भगृह में। किसी भी तरह की पवित्रता शुचिता का वहाँ भान किसी को नहीं है। बस कैसे छू लें। आए दिन आप बदनामी मीडिया में भी चलता है, सोशल मीडिया में भी चलता है, सब लोग की जो है विश्वनाथ जी में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। तो सारी चीज़ों का जो जड़ है वो जड़ है इस पर दर्शन गर्भगृह में प्रवेश। चाहे पुलिस हो, चाहे अदर, अभी 32 लोग पकड़े गए थे स्पर्श के नाम, दर्शन के नाम पे। ये सारा जो खेल है विगत 4-5 वर्षों से, वो स्पर्श दर्शन एक नया नाम हो गया है। स्पर्श दर्शन पहले नहीं था, 4-5 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। ये आए दिन बदनाम विश्वनाथ हो रहे हैं। बिना विश्वनाथ जी का नाम लिए एक आरोप कोई लगा दे तो हम जान जाए। तो हमारे विश्वनाथ को बदनामी से बचाने के लिए, उनके लिंग के संरक्षण के लिए, जैसे लिंग का क्षरण हो रहा है, महाकाल में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके सुरक्षा के लिए सवाल ये उठता है, क्यों हो रहा है? आप बेल्ट पहन के, सिगरेट पी के, दारू पी के कैसे चले जाते हैं, छू रहे हैं। सिगरेट जमा भी हो जाती है बाहर, मैं देखा हूँ। मैं तो सिगरेट गुटखा जमा होते हुए देखा, जमा होते हुए देखा है ना। पीते हुए जो हाथ गंदा, हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ। पुलिस ने छुआ या महिलाओं को किसी छुआ, किस रूप में महिलाएं, कोई जानता नहीं ना है। आप बताइए। जैसे आप लोग रोज सोचते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कि आप रोज सोचते हैं काशी में गंगा आरती हो रही। गंगा आरती हो कहाँ रही है? कोई हमको ये तो बताए कि गंगा आरती हो रही है। एक जगह बता दे गंगा आरती हो रही, तो जो कहिए सो हार जाऊंगा। तो गंगा आरती के लिए तो काशी फेमस है। कहाँ हो रही है? तो क्या आपका तथ्य ये आप क्या? खड़े हैं 80 घाट पे, 80 तीर्थ पे खड़े हैं। बिल्कुल। तो गंगा बाद में आई है, 80 तीर्थ की आरती हो रही है, गंगा आरती नहीं हो रही है। और सामने जो है ये सारे बजड़े लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ आरती हो रही, सामने बजड़े आदमी खड़े हो जाएंगे। आदमी की आरती हो रही, गंगा जी की आरती हो रही। पहले तो ये जाना जाए। तो बड़ा अलग ही चीज आप बता रहे हैं। 80 पे 80 तीर्थ की आरती हो रही है। दशाश्वमेध पे दशाश्वमेध तीर्थ की, प्रयाग तीर्थ पे प्रयाग तीर्थ की आरती हो रही है, आदि केशव पे आदि केशव तीर्थ की आरती हो रही है, राजघाट पे महिषासुर की आरती। लेकिन अजय शर्मा जी एक बात बताइए, गंगा आरती गंगा जी काशी मूर्तिमान होके विराजमान है, क्या उस तीर्थ पे आरती हो रही है? काशी की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, लोग देखने आते हैं, और आप कह रहे हैं काशी में गंगा आरती ही नहीं हो रही है। ऐसा ना, काशी में महादेव के अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध ना हो। ठीक है। हम गंगा आरती को लेके बात कर रहे हैं। गंगा आरती का समय कोई जने बता देना। 1999 में 98 में अगर अमिताभ बच्चन ना आते, कौन जानता था गंगा आरती? फिल्म देख करके अपने देवता को, जैसे साईं को लोग भगवान बना लिए फिल्म देख के महादेव को जो है लगे छूने। फिल्म देख के, फिल्म से धर्म नहीं है। धर्म को पढ़िए, धर्म को जानिए, धर्म को धारण करिए, तब धर्म है। अभी सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहे हैं आपको। वो देखिए गया है, क्या वो जूता उतारा है जी, वो जा गंगा जी को छू रहा है, वो धर्म है? वो बेल्ट लगाया चमड़ा का। ऐसे ही विश्वनाथ जी को जाके लपेट रहे हैं लोग। कौन दशा में है, कोई जान रहा है? तो आप स्पर्श बंद करिए, बाहर से दर्शन करिए। बाहर दर्शन करने से ही हजारों सैकड़ों जो है सुमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है, मुक्त हो जाते हैं। और कहीं अगर छना हुआ जल भगवान को चढ़ा दिए, कपड़े से छना हुआ, तो लाखों अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। तो छूने की आवश्यकता क्यों है? वीवीआईपी लोगों को भी तो बंद करवाइए ना, सबका बंद करवाइए। मेरा एक ही मांग है, मेरी एक ही मांग है। काशी विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह में पुजारी के अतिरिक्त, अर्चक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, उसमें कोई भी व्यक्ति का मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी अंदर न जाए। ये आपकी मांग है? क्या रामेश्वर में जाते हैं रामेश्वर का स्पर्श करने? क्या मोदी जी सोमनाथ गुजरात से आते हैं?
सोमनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग के वो अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने कभी उसका स्पर्श किया? क्या उसका जलाभिषेक किया? दूर से करते हैं। तो वहाँ भेद, वहाँ शास्त्र को माना जा रहा है, यहाँ तो शास्त्र को नहीं मान रहे हैं। राम मंदिर में क्या आपने स्पर्श किया? राम तो मेरे भी हैं। मैंने तो नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार एक, मुख्यमंत्री एक, सब कुछ एक, धर्मार्थ विभाग एक, वहाँ स्पर्श नहीं होगा, यहाँ क्यों होगा? बंद करिए स्पर्श सबका, गर्भगृह में प्रवेश सबका बंद हो जाए। कोई आ रहा है गगरा पटक दे रहा है, कोई लोटा पटक दे रहा है, कोई खुदे वही में गिर जा रहा है। ये क्या चल रहा है? ये भ्रष्टाचार चल रहा है आपके हिसाब से? तो एकदम शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को मिटाने का एक ही काम है कि आप गर्भगृह में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश पुजारी के अतिरिक्त बंद कर दीजिए। इतना बड़ा गर्भगृह नहीं कि वो स्वयं पुजारी उसकी सफाई भी न कर सके, उसमें सेवादार तक जाना बंद हो जाना चाहिए। आखिरी सवाल है, स्पर्श दर्शन को लेकर आप बात कर रहे थे, गंगा आरती को लेकर के बात कर रहे थे, इसका निवारण क्या है जय शर्मा जी? आप तो सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष हैं। कहें ना कि 80 घाट की आरती हम कर रहे हैं। गंगा जी कहाँ मूर्तिमान होकर विराजमान है? क्या वहाँ कभी कोई दिया भी जलाने जाता है? गंगा जी का जो लिंग है स्थापित किया हुआ, गंगेश्वर लिंग, भागीरथीश्वर लिंग, क्या उस पर जल भी चढ़ाने कोई जाता है? चलिए, स्पर्श दर्शन की बात कर रहे थे, आखिरी सवाल है, कैसे बंद होगा ये? वीवीआईपी तो जो वीवीआईपी होते हैं वो तो लगातार अंदर आते हैं, पूरे रुद्राभिषेक तक कराते हैं अंदर बैठ के। अभी मंदिर प्रशासन ने घोषणा किया है कि पूरे सावन भर न कोई प्रोटोकॉल होगा, न कोई वीआईपी होगा, पुजारी के अतिरिक्त कोई अंदर नहीं जाएगा। अब आगे की लड़ाई आगे लड़ा जाएगा। 1 महीना तो अभी रुक गया है। नहीं मानेंगे तो पूरा काशी अंदर जाएगा। क्या मतलब है काशी अंदर जाएगा? अगर एक व्यक्ति गया अंदर, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे कोई हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई हो, एक गया तो पूरा काशी जाएगा। क्योंकि काशीवासी शिव के स्वरूप होता है। काशीवासी का विरोध शिव का विरोध होता है। तो जो शिवद्रोही होगा वही हमको रोकेगा अंदर जाने से। तो ये थे हमारे साथ अजय शर्मा जी, धन्यवाद।